देखिए कुछ सवाल जो है मान निकालने वाला, तो आपको तो डायरेक्ट इस सब पे आप निकाल सकते हैं। कौन से ये चार गो फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का, इसके लिए फॉर्मूले साइन ए इंटू में क्या कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एक तो ये फॉर्मूला, दूसरा इसका साइन ए का भी ले लेते हैं। अच्छा यहीं पे लगा दे माइनस, तो समझ लीजिएगा यहाँ माइनस रहेगा तो क्या होगा माइनस, अब प्लस रहेगा तो प्लस, कॉस में आ गया। कॉस ए प्लस बी के लिए क्या फॉर्मूला होगा, कॉस ए इंटू कॉस माइनस साइन बी इंटू साइन बी। कोई परेशानी? अगर यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ प्लस होगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं होना चाहिए। टैन में चलते हैं कि टैन का भी यहाँ पे लिख देते हैं ताकि मान निकालने में सहूलियत। टैन ए प्लस बी के लिए क्या फॉर्मूला, टैन ए प्लस में क्या टैन बी बटा में 1 माइनस टैन इंटू टैन बी इंटू में क्या टैन बी। अगर यही माइनस में दे दिया जाए कि टैन ए माइनस बी है तो बोलिए क्या टैन माइनस में टैन बी और बटा प्लस टैन ए और इनटू टैन बी। कोई परेशानी? अच्छा लगले हाथ कॉट का भी लिख दें, कॉट से भी जाने के सवाल दिया। तो कॉट अगर a प्लस बी रहे तो बताइए क्या लिखवाएं, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 बटा में कॉट बी प्लस कॉट ए। हालांकि ये प्लस में है आगे पीछे बोल सकते हैं, लेकिन माइनस में आगे पीछे नहीं बोल सकते हैं, ये ध्यान रखिए। दूसरा कि कॉट अगर a माइनस बी है तो क्या लिखेंगे, कॉट ए इंटू कॉट बी और प्लस बटा में कॉट बी माइनस कॉट ए। इतना फॉर्मूला आपको ध्यान देना होगा मान निकालना है, ठीक है। साथ में ध्यान रखिएगा इसका भी यूज होगा, किसका, कहीं कहीं साइन 3 थीटा का यूज, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन थीटा। और इसका भी यूज हो सकता है कॉस 3 थीटा का 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। और tan 3 थीटा का भी कहीं कहीं यूज हो सकता है। ध्यान रखिएगा क्या इसके लिए बताए थे, tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। एकदम बिल्कुल हम कह रहे हैं कि आपसे कहेगा, ध्यान रखिएगा कि मान निकालें और ऐसा बताए भी आप लोग नहीं आए थे, ये लोग आए थे, तो ये ध्यान रखिएगा कि हम मान निकालने के लिए जैसे कि हम कहेंगे साइन 15 डिग्री का मान निकालें, तो देखिए 15 का किसी भी गुणज का आप मान निकाल सकते हैं। 15 के पहाड़ा में कोई भी होगा आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। मेन मकसद है हमको 18 का गुणज बताना कि 18 साइन 18 का मान निकालिए, कॉस 18 का मान निकालिए, tan 18 का मान निकालिए, या साइन 36 का मान निकालिए, कॉस 36 का मान निकालिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव टाइप का हो जाता है, ठीक है। और उसको याद रखना पड़ता है, याद नहीं रखिएगा तो फिर कंपटीशन में मान लो निकल सिद्ध तो करेंगे नहीं, वहां तो वन लाइनर होता है ना, मतलब वो ध्यान कि क्या वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स का, ऑब्जेक्टिव वाले में उतना जगह थोड़ी रहेगा कि वो सीधे करने में कैसे मिलेगा, कि वो सीधे करने में मालूम चला खत्म हो गया। तो साइन 15 डिग्री है, दिख रहा है ठीक है। हाँ हम क्या करेंगे, 15 का मान नहीं जानते हैं तो 15 को दो ध्यान रखिए एंगलों में इस तरह से डिवाइड करेंगे जिसका मान जानते हैं। तो हम या तो इसको लिख सकते हैं 60 माइनस 45 आए तो 45 दोनों काम कर सकते हैं, बिल्कुल। तो जो मन करे वो लिख सकते हैं, आपके अपने सहूलियत से देख लेना है कि क्या लिखना आप चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, वाटर लाइन चल रहा है तो क्या लिखना चाहते हैं। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 15 डिग्री है तो 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं दो हिस्सा में, या तो आप लिख सकते हैं ध्यान रखिएगा साइन 60 माइनस 45 नहीं तो साइन 45 माइनस 30। तो आप देख लीजिए क्या लिख रहे हैं।
अब बताइए कि कौन से फॉर्मूला साइन ए माइनस बी के, तो इसमें बोलिए कि क्या है साइन ए के बदला में ये और बी के बदला में ये है। तो आपको भरना है साइन कितना 45 फिर कॉस है ना, कॉस लिखेंगे लेकिन बी के बदला में 20 माइनस होगा, माइनस है तो उसके बाद कॉस ए का मान 45 है और बी के मान कितना साइन 30 है। कोई परेशानी ठीक है, नहीं परेशानी क्या। अब आप बताइए कि साइन 45 के मान √2 होता है और इसका √3/2 होता है, इसका मान 1/√2 होता है और इसका मान 1/2 होता है। गुना कराएंगे तो ये √3 होगा और यहाँ पे 2√2 होगा, यहाँ गुना करेंगे तो 1/2√2 होगा। अब क्या बताइए ना, हर बराबर तो लिखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं -1/2 होगा। कोई परेशानी की बात नहीं क्या। अच्छा, हम अगर आपसे कहें कि आप इसका मान निकालिए कि tan 165 डिग्री का, तब ज्यादा एंगल हो जाए तो सोचिए मत, पहले उसको 90 या 180 में कन्वर्ट कर लीजिए। ये 180 से कम है तो 180 से कै गो कम है 15 को कम है, तो पहले उसके ध्यान रखिएगा, उसमें हम तोड़ेंगे। पहले लिखेंगे tan 165 डिग्री को, क्या आप ऐसे लिख सकते हैं tan 180 माइनस 15 डिग्री, बोलिए लिख सकते हैं ना। और 180 पे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता है या नहीं बदलता, तो tan में होगा और थीटा का मान कितना 15, यहाँ इसको लिख सकते हैं tan 15 डिग्री। लेकिन फिर क्या लगा दिया, कौन से चतुर्थांश तो दूसरा में tan नहीं होता है, इसलिए माइनस में। कोई परेशानी। अब आप बता दीजिए कि इसको फिर हम कैसे लिखे 15 डिग्री को। तो पहले तो यहाँ ये ध्यान रखिए माइनस है तो माइनस रहेगा, tan भी रहेगा। 15 को क्या हम 45 माइनस 30 लिख सकते हैं, नहीं तो जो यहाँ बताया गया है 60 माइनस 45 बोलिए लिख सकते हैं क्या। अब ये कौन से फॉर्मूला, तो ये हो गया a माइनस वाला, माइनस जहाँ है माइनस रहेगा, ये नहीं कि माइनस हट जाएगा, माइनस लिखेंगे। और ये a है और ये क्या है, पहले tan a होता है, तो इसको हम ऐसे घेर के लिख देते हैं, लिख रहे हैं tan a, तो a का मान 45 माइनस में क्या, माइनस में tan b यानी 30 बटा में 1 प्लस tan 45 tan 30, बुझिएगा tan 30 है। अब यहाँ से क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे और 45 के मान कितना होता है 1 होता है और 30 के मान 1/√3 होता है बटा 1 रहेगा और उसके बाद इसका मान 1 और इसका मान 1/√3 होगा। कोई परेशानी नहीं है तो नहीं। अब जोड़ेंगे कैसे, पहले इसको गुना कराएंगे ना, तो गुना कराएंगे तो यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, समझ जाइएगा। इसको लिखेंगे माइनस है, पहले तो माइनस रहेगा, गुना कराएंगे √3 में 1 से गुना तो √3 होगा, माइनस में 1 और बटा में √3 रहेगा, इसके बटा में भी वही होगा, ध्यान रखिएगा √3 प्लस में 1 और बटा में कितना √3 √3 से √3 खत्म, बचल क्या, बचल माइनस √3 माइनस 1 और बटा में क्या √3 प्लस 1। आप इतना छोड़ दीजिए, नहीं तो कंजुगेट से गुना करा सकते हैं, समझ रहे हैं क्या। तो इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। तो इसको लिखना है आप लोग को, आपको लिखे चलिए, लिखे हैं, मिटा देते हैं तब। अच्छा, ये तो पूरा ध्यान रखिएगा, इसको मिटा रहे हैं, समझ गए ना। अब आइए, इस तरह से देगा मान निकालने के लिए। अब हम कहेंगे साइन 18 डिग्री का मान निकालिए, ठीक है। किसका मान 5 डिग्री, कुछ अपना से थोड़े निकल जाएगा, 5 का निकलेगा, ऐसा थोड़े ना निकलेगा। ये क्या लिख रहा है, मान निकाले दूसरा टाइप का, ठीक है। पहला लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, साइन कितना डिग्री 18, ठीक है। साइन 18 का मान कैसे निकालेंगे समझते हैं। पहले
पहले क्या बोली क्या है, क्या हमको क्या पता क्या, हम कहेंगे जो एंगल है उसको थीटा मान लीजिएगा, लिखेंगे कि माना कि थीटा बराबर कितना डिग्री, 18 डिग्री। अब 18 को हम लोग किसी हिस्सा में नहीं तोड़ सकते हैं दो एंगल में, ताकि उसका मान जानते हैं, ये तो नहीं टूटेगा, इसीलिए इसको मान लिया गया क्या थीटा। अब इसको क्या करना है कि दोनों तरफ इसको लिख सकते हैं, दोनों तरफ 5 से गुना करने पर, 5 से काहे गुना कर रहे हैं महाराज जी, ठीक है, कहाँ पूछने वाले, पूछे कहाँ है, हम अपना से अच्छा 5 से गुना इसलिए कर रहे हैं ताकि 90 में कन्वर्ट हो जाए, तो 90 के मान बताना आसान है, डायरेक्ट 1 हो जाता है, इसी वजह से इसको 5 से गुना करा है, ठीक है। क्योंकि अब 5 के अलावा न्यूनतम किसी संख्या से गुना कीजिएगा तो उसका मान नहीं जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 30 के, 45 के, 60 के, 90 के, तो 18 के पारा में ना 30 है ना 45 है ना 60 है, डायरेक्ट 90 ही ना, इसीलिए 5 से गुना करा दिया, समझ रहे हैं। अगर कुछ और भी होता बीच में, जैसे 30 होता, 45 होता, तो हम उतना ही से गुना कराते, जैसे हम sin 7 दे दें, तो बताइए इस 30 है 7 के पारा में क्या, 45 है क्या, 60 है क्या, 90 है क्या, तभी क्या आएगा उसमें, तो 105 डिग्री है क्या, 15 बार में, तो 15 से गुना कराना पड़ जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग, ये काम आपको करना होगा। तो 5 से गुना करेंगे तो बताइए क्या होगा, 5 को थीटा और ये 90 डिग्री, हम करेंगे कि 5 को थीटा को क्यों नहीं आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 को थीटा प्लस 3 को थीटा, बोलिए लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, 5 ही को आएगा, हाँ तो कई को आएगा, 2 को 3 को 5 ही होता है। अब ये प्लस में उधर भेजेंगे तो क्या होगा, तो क्या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप 2 थीटा बराबर 90 डिग्री और माइनस में कितना, माइनस में 3 को थीटा, बोलिए लिख सकते हैं। हमको किसका मान निकलना है, साइन, तो दोनों तरफ साइन ले लेंगे, दोनों तरफ क्या लेंगे, यहाँ लिख रहे हैं दोनों तरफ साइन लेना है, दोनों तरफ साइन लेने पर, तो साइन लीजिएगा तो बताइए क्या होगा, साइन थीटा, और यहाँ होगा साइन कितना, साइन 90 माइनस 3 थीटा, और आप बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा। सोचने वाली बात है क्या सोचने वाली बात है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा नहीं होता, इसमें क्या सोचना है, ठीक है, तो करें हाँ सोचने वाली बात। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको साइन थीटा, और या साइन थीटा नहीं, साइन 2 थीटा, हाँ 2 ये थीटा लिख रहे हैं, घबराइए, और इसमें क्या होगा, इसके लिए लिखेंगे cos 3 को थीटा। अब cos 3 थीटा हम cos क्यों लिखे, बोलिए क्यों लिखे, क्यों नहीं लिखेगा, मुझे क्या पता क्यों नहीं, cos क्या, अब cos 3 को थीटा के लिए देखिए ये फॉर्मूला है या ना है, तो उसके लिए वही फॉर्मूला आपको लगाना है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना, इसको लिख सकते हैं साइन 2 को थीटा बराबर क्या है उसके लिए, 4 cos क्यू थीटा माइनस में 3 cos थीटा, यही लिख सकते हैं क्या, हम कह रहे हैं सब्र कीजिए, क्यों इसको इतना लिख के परेशान कर रहे हैं, क्या इसके लिए हम ये नहीं लिख सकते क्या, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा लिख सकते हैं, यहाँ हम बिल्कुल, तो ये इतना लिख देंगे cos थीटा, अरे भैया उनको हटा रहे हैं, इसके लिए क्या लिखेंगे, 2 sin थीटा इनटू में क्या cos थीटा, कोई परेशानी नहीं है, परेशानी तो आप बताइए कि दोनों में cos नहीं है क्या, तो cos कॉमन नहीं निकाल लेंगे क्या, देखिए, तो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा बराबर में क्या होगा, cos थीटा अगर निकाल लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा 4 cos, अभी क्यों तार बचता है ना मतलब का, ना मतलब कौन सी हो, तो यहाँ हो जाएगा 3 गो, अरे कहिए यही होगा, अब cos से cos क्या हो गया, तो बचा क्या, तो बचा आपत के पुरिया, ये बबू है ना बनाइए, है ना बनाए ये नहीं आती, तो मिटा दे फॉर्मूला क्या, ना रहने दे, हम तो वही करें, मिटाएंगे तो ना रहेगा। अब ये हो गया, ध्यान रखिएगा, 2 sin थीटा बराबर में क्या बच गया, तो बराबर में बच गया 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3,
अब हमको ये बता दीजिए कि इधर साइन है और इधर कॉस है, मामला तो सेट नहीं है, कहेगा नहीं है। हम कहेंगे कि कॉस को आप साइन में तो बदल सकते हैं ना, 10 क्लास पढ़े हैं नहीं पढ़े, तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा, और इसके लिए 4 रहेगा, और ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कितना। अब यहाँ से होगा 2 साइन थीटा और 4 से गुना होगा तो 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब 4 में 3 को घटेगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ से आ गया 2 साइन थीटा बराबर ये बन जाएगा माइनस में 4 को साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में 1 होगा कि प्लस में, प्लस में 1 होगा, क्योंकि 4 में से 3 को घटाना है। अब दोनों को इधर लाएंगे तो ये माइनस में इधर आएगा तो, और ये ध्यान रखिए प्लस में इधर आएगा तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं इज्जत पानी से 4 को साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होगा, लेकिन उसको बाद में पहले इसको लिख देते हैं, तो 2 साइन थीटा और माइनस 1 बराबर में क्या बोलिए लिख सकते हैं, यहाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या समझ में आ रहा है क्या? अरे अच्छा, अब इधर लिखते हैं, जवाबों के बड़ी दिक्कत बता करो। अब हमको ये बता दीजिए कि अगर इसको हम x मान लें, इसको x मान लें तो ये कैसा बनना है फॉर्म, ये इस तरह से बनेगा कि नहीं, 4 को x स्क्वायर प्लस 2 को x माइनस 1 बराबर 0। और 10 क्लास में आप समीकरण पढ़े हैं ना, ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। तो यहाँ से समझिएगा, यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट, a बराबर कितना 4, b बराबर कितना और c बराबर माइनस, d निकाल लेंगे, d निकालने के लिए तो b के बदला में कितना 2 का स्क्वायर 4 गुना माइनस 1, 2 का स्क्वायर और ये 4 से 16, यानी क्या, इतना बात सब लोग अगर समझ गए तो बन गया। अरे समझना, अब हम कहते हैं कि जब d निकल गया तो यहाँ x के बदला में साइन है ना, तो साइन का मान निकलेगा ना, तो यहाँ पे लिख देंगे, ध्यान रखिएगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा पता है, ये फॉर्मूला माइनस b प्लस माइनस b और बटा में, तो b के मान बताइए b के मान 2 तो माइनस 2 प्लस माइनस b, तो d के मान 20 और बटा में कितना है 2 4, तो यानी हो जाएगा -2 प्लस माइनस, इसका वर्गमूल 2 रूट 5 होगा, और बटा में कितना, इतना पहले आप लिखिए, जगह का अभाव बहुत है, ये मिटा रहे हैं। अब देखिए इसमें आपको दिख रहे हैं कि 2 कॉमन है, तो 2 निकालिए, कॉमन निकालिए, 2 निकालिएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, साइन थीटा है ना जी, साइन थीटा बराबर 2 निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस 1 और यहाँ बचेगा प्लस माइनस रूट 5 और बाटा में कितना, ये जिससे कटेगा क्या बार, हम चाहे देखिए माइनस को छोड़ भी सकते हैं, ये माइनस वाला आप छोड़ भी सकते हैं, तो ले भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं। यहाँ साइन थीटा का मान निकल गया, साइन लिखेंगे और थीटा क्यों, थीटा को 18 डिग्री नहीं माने थे क्या, तो इसके बदले में लिख देंगे 18 डिग्री बराबर में कितना आएगा -1 प्लस माइनस रूट 5 बटा में कितना, तो यानी इसका 2 मान होगा साइन 18 डिग्री है, एक होगा रूट 5 -1 बटा में 4 और एक होगा, ध्यान रखिएगा कि माइनस में रूट 5 -1 और बटा में ये तो माइनस है ना, तो ये हो जाएगा, हम माइनस कॉमन करके ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस निकाल लेंगे तो लिख सकते हैं, तो इसका मान निकल गया 18 डिग्री का। समझ में आ रहा है या नहीं? अब सुनिए कि इससे क्या होगा, कि अब इससे हम cos 18 का मान आसानी से खोल सकते हैं, आसानी से हम भाई आसानी से इसको देखिए मिटा देगा, ये तो हो गया है ना बताना, सब हाई सूत्र सब मिटा रहे हैं, सूत्र के क्या काम है। यही ध्यान रखिएगा कि लगले हाथ अगर cos 18 दे दे तो थोड़ा सा सब्र कर लीजिएगा ना, तो इधर देख लीजिएगा, देखिए cos कितना डिग्री 18 डिग्री,
हम करेंगे भाई रे, आप बता दो कि cos 18 डिग्री को क्या हम रूट अंडर 1 माइनस साइन ए स्क्वायर 18 डिग्री नहीं लिख सकते हैं? हम बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें क्या करना, लिख सकते हैं। अच्छा, रूट के अंदर अभी लिखने में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कठिनाई होगा। क्या आप ऐसे कर लीजिए सबसे अच्छा कि ये 18 डिग्री है, cos 18 डिग्री है ना? हम कहेंगे चुका चुकी कर लीजिए ना, ऐसे लिख लीजिए कि चूंकि अगर cos स्क्वायर 18 डिग्री रहता तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री लिख सकते थे, रहता तब की बात कर रहे हैं, लिख सकते थे। नहीं है तो स्क्वायर हटाएंगे, चढ़ा देंगे ना, स्क्वायर हटाएंगे तो चढ़ जाएगी, बात एक ही है। इसको लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर 18 डिग्री बराबर 1 रहेगा और साइन 18 डिग्री के मान नहीं निकल गया, हाई रखिएगा। तब ध्यान रखिएगा ये स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, प्लस है, हाई रखिएगा तब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, प्लस। तो दोनों में से कौन रख सकते हैं? तो हम रख रहे हैं पहली का रूट 5 माइनस में 1 और बटा में क्या, इसी का होल स्क्वायर होगा। किसी को परेशानी नहीं है तो यहाँ से देखिए कि अब क्या होगा कि लिखेंगे cos स्क्वायर 18 डिग्री बराबर 1 रहेगा। ये होल स्क्वायर पूरा पद पे है ना जी, ऊपर वाला पे भी है, नीचे वाले पे भी है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, रूट 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर और 4 का 16। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 18 डिग्री बराबर 1। और ये बताइए a माइनस बी के होल स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस b का प्लस a स्क्वायर, यानी बन जाएगा रूट 5 के स्क्वायर माइनस में 2 गुना, यहाँ कॉन्टेगा नहीं करेगा, थोड़ा सीधा का स्क्वायर है, कटेगा नहीं। ये उतार लीजिए ना पहले इधर वाला, नहीं यार नीचे टमाटे में नहीं करेगा ना, इधर कोई करते हैं। लिखिए जल्दी से, इसको मिटाते हैं। देखिए इधर से लिखते हैं, लिख रहे हैं cos स्क्वायर कितना डिग्री बराबर 1, बात नहीं। इधर ध्यान रखिएगा कि ये 1 रहेगा, अरे फिर बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा कितना, रूट 5 के स्क्वायर माइनस 2 गुना रूट 5 गुना 1 प्लस 1 के स्क्वायर बटा में कितना, यानी इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 18 डिग्री बराबर में 1 रहेगा माइनस 5 होगा, ये होगा 2 रूट 5 प्लस 1 बटा में 16 से गुना करा सकते हैं। लेकिन यहाँ सावधानी बरतना होगा, गुना तो लोग करा देता है और ये जैसे चिन्ह है उसी तरह से छोड़ देता है, लोग को गलत हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस के चलते माइनस सबके आगे चिन्ह है, सबका चिन्ह बदल के लिखेंगे। ये प्लस में है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, घेर सकते हैं, इसको ऐसे घेर दीजिए, समझ रहे हैं क्या, ऐसे घेर दीजिएगा तो भी अच्छा लगेगा। तो हम लिख सकते हैं कितना, cos स्क्वायर 18 डिग्री बराबर गुना कराएंगे तो 16 माइनस के चलते ये होगा माइनस में प्लस में और ये माइनस में और बटा में क्या, यानी cos स्क्वायर 18 डिग्री बराबर ये घटेगा 11 को एक और घटेगा, 10 को और माइनस में नहीं प्लस में 2 5 में और बटा में क्या 2 कॉमन है क्या, 2 निकाल लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा cos स्क्वायर 18 डिग्री बराबर 2 निकल जाएगा तो बताइए क्या होगा, 5 प्लस यहाँ रूट 5 और बटा में क्या 16, 2 से कई बार में, अब स्क्वायर हटाइए रूट चढ़ाइए तो यहाँ से होगा cos 18 डिग्री बराबर रूट अंडर 5 प्लस रूट 5 और बटा में कितना 8, बोलिए लिख सकते हैं। अब 8 का वर्गमूल नहीं होगा, इसका वर्गमूल नहीं होगा, तो नहीं होगा तो फिर क्या करें, अरे बोलिए क्या करें, इसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे cos 18 डिग्री बराबर कितना लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं रूट अंडर 5 प्लस रूट में 5 और बटा इसका वर्गमूल होगा 2 रूट 2, इतना ही छोड़ देंगे। अरे समझ में क्या, इसको लिख लीजिए।